बात समझना। अच्छा, इसके लिए तो आप अंडरस्टैंड वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ वो बात कर रहा हूँ, जैसे कोई भी चीज़ आपको शुरुआत में समझ नहीं आई, कोई भी मान लीजिए कोई चीज़ काम कैसे करती है, उसे आप शुरुआत में समझ नहीं पाए और धीरे-धीरे आपने वो समझ लिया, उसे सीख लिया या फिर वो ट्राई करते-करते आपको खुद ही आइडिया लग गया, किसी पज़ल को सॉल्व करने की तरह। इसके लिए जब कभी भी आप इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस तरह की थॉट को इंग्लिश में कहना चाहते हैं, तो आप फिगर आउट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक फ्रेज़ल वर्ब है और इनफॉर्मल है, लेकिन बहुत कॉमन है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप पहला स्टेटमेंट देखें, मुझे यह सवाल समझ में आ गया। मतलब शुरुआत में नहीं आ रहा था, मैंने कोशिश करी, हाथ-पैर मारे और फिर मुझे समझ में आ गया। सो मुझे आई सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सो आई फिगर्ड आउट FIGURAD I figured out यह सवाल this question I figured out this question I figured out this question कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके लिए वह समस्या का हल नहीं निकाल पाया he couldn't figure out the solution he couldn't figure out the solution आप चाहें तो और ज़्यादा डिटेल्ड होकर he couldn't figure out the solution of the problem भी कह सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन किसी ना किसी प्रॉब्लम का ही होगा तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सॉल्यूशन बोलकर छोड़ दिया है ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है और जो थॉट है उसे भी कन्वे कर रहा है सो ही couldn't figure out the solution तुम खुद से चीज़ें समझ सकते हो यू कैन फिगर आउट थिंग्स ऑन योर ओन या फिर यू कैन फिगर थिंग्स आउट ऑन योर ओन दोनों ही तरीके सही हैं यू कैन फिगर आउट थिंग्स ऑन योर ओन या फिर यू कैन फिगर थिंग्स आउट ऑन योर ओन तुमने यह इतनी जल्दी कैसे समझ लिया सोचिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा और जाने से पहले सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा जो भी ट्रांसलेशन होगा उसे कमेंट में डालिए मिलते हैं जल्दी